हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बैंक निफ्टी के ऊपर है। ठीक है, लॉन्गर टर्म व्यू। जैसे मैंने कहा, मैंने कभी भी इंट्राडे काइंड ऑफ सेटअप नहीं बनाता, तो कोशिश करूँगा आने वाले टाइम पे इंट्राडे सेटअप बनाने के लिए। सेटअप नहीं, मतलब इंट्राडे व्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, 10-15 मिनट की होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर बैंक निफ्टी चार्ट इन हेकेनेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बार चार्ट में आते हैं और गो टू द लॉग चार्ट, देन मंथली। ओके, सो ये आपके सामने फ्रॉम 2000 टू 2022, मतलब करीब करीब 22 ईयर्स का चार्ट आपके सामने है। ठीक है, सो या इस चार्ट को देख के हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे इसकी ट्रेंड क्या होने वाली है। सो ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, राइट। सो इफ़ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ डिप, सो इट तो आप लोग सोच सकते हो, यू कैन थिंक कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर टर्म और नॉट। सो ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर एंटिसिपेटिंग कि फर्दर ट्रेंड मीन्स लॉन्गर टर्म ट्रेंड। ओके, सो मैंने पहले से लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, पहले से मेरा रहता है, यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया सो दैट वो आपको देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वो समझाने की आसानी होगी, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, अपने ट्रेडिशनल लॉक चार्ट और रेगुलर चार्ट में यही फ़र्क होता है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, सो आपको लॉक चार्ट में देखनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं। सी, दिस इज़ योर 2008 का क्रैश जो है। ठीक है, उसके बाद हम 2020 में भी फॉल आए और उसके बीच में ये वाला फॉल मिला। ठीक है, तो इस फॉल का जो एरिया है 2010, 2015, देन 2020, 2010, 15, एवरी 5 ईयर्स में फॉल मिलता है। मैं नहीं मानता कि आने वाले 5 ईयर्स में भी हमें फॉल देखने के लिए मिलेगा, मे बी मे नॉट भी। तो एक तो क्राइटेरिया ये कह रहा है कि आपको हर 5 ईयर्स में फॉल मिल रहा है। हो सकता है कि 2005 में इस टाइप की फॉल मिले, 2025 में, सॉरी 2025 में इस टाइप की फॉल मिले। तो ये एक रफली आइडिया निकल के आता है। इसको आप पूरी ये मत समझ जाइए कि हाँ भाई मिलेगा ही मिलेगा, मैं पूरी पोर्टफोलियो खाली कर देता हूँ बैंकिंग स्टॉक का, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, ये पार्ट नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये वाला जो ट्रेंड, देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, तो आपको लगभग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं पाया, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन एरिया है। ठीक है, तो वहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे सेलिंग है, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बैंक निफ्टी जब भी ऊपर जाता है तो इस लाइन के ऊपर जा ही नहीं पाता। ये कोई एक दो बार नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। सो दैट मीन्स, सिंपल एनालिसिस से दैट मीन्स कि अगर मेरा बैंक निफ्टी 45 या 46,000 करीब जा रहा है, तो फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, वो 46 45 हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद 48 भी हो सकता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं रफली आइडिया लेके चलता हूँ कि 46-47,000 जो है काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। तो एक पार्ट ट्रेंड लाइन के बेसिस पे पता लग गया। ठीक है, दूसरी चीज़, एक कोशिश करेंगे कि इसकी जो फिबोनाची है, राइट। सो फिबोनाची क्या कह रहा है, 1.618 के बेसिस पे इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, 47,544, 47,544, मतलब 47,500 या 47,000 पकड़ लीजिए। सो करीब करीब फिबोनाची के हिसाब से 47,000 आपको रफली आइडिया मिल गया। जो मेरा मुझे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे 46,000, 47,000 या 45, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ
कितना पॉइंट अभी ऊपर जाने की बाकी है, तो करीब करीब 20 to 22% के करीब अभी हमारे पास रूम है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ तक जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? आप फिर सवाल करोगे सर जी क्यों नहीं है, जबकि ये जो ऑल टाइम हाई अभी जो रिसेंटली बनाया था क्या था 41,829, इसके ऊपर तो अभी तक नहीं गया, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये ऊपर नहीं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। ऑल टाइम हाई एरिया होता है। बट अगर आप चीज़ों को देखोगे क्लियरली तो आपको टेक्निकल वे में एक चैनल पैटर्न जिसको कहते हैं फ्लैग या फॉलिंग चैनल, अगर आपकी ट्रेंड तेजी है, हायर है, और आपको इस टाइप की ट्रेंड मिल रहा है, दैट मीन्स इन कमिंग मंथ, इन कमिंग डेज, इन कमिंग वीक विल गेट ए सुपर डुपर रैली। सो सुपर डुपर रैली के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न, so what will the target area? So target area roughly this one to this level, then उठाइए इसको, तो ये भी करीब करीब, हाँ ये कहाँ पे आ रहा है 45,000। सो मुझे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है 45,000 to 47,500, ये चीज़ निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 45,000 के ऊपर नहीं जा सकता या 47,000 के ऊपर नहीं जा सकता, बट यहाँ पे मैं इसलिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो अभी मार्केट चल रहा है 39,000 और हमारे पास अभी भी 6 to 7,000 की रैली बाकी है, मतलब करीब करीब 20% के रैली हमारे हाथ में है। तो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी स्टॉक में हम पोजीशन बना, इवन मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर ये 20% की रैली करता है तो आप समझ जाइए स्टॉक में कितने परसेंट की रैली करेगा, 30%, इवन 25%। मिड कैप स्टॉक में कितना, स्मॉल कैप इवन 50% की भी रैली कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ऊपर की लेवल की बात। और ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट का मतलब ये सिंपल है, बुल है, बुल बुल बुल। तो अगर इस फॉलिंग चैनल को मैं क्लोज करके दिखाऊं मंथली के बेसिस पे, मंथली कैंडल के बेसिस पे, अच्छी तरह से क्लोजिंग हो चुकी है। ये देखिए वाला कैंडल, ये भी कैंडल बनने जा रहा है। तो कहने का मतलब देखिए ऊपर में कितने बड़ा बड़ा लॉन्ग शैडो था, ठीक है ना, ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, एक चैनल में ट्रेड हो रहा था। बट ये कैंडल और दिस मंथ कैंडल शोइंग कि भाई मार्केट में आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिव है यहाँ पे। और ये कहाँ से यू टर्न लिया, ये चीज़ हमें सबसे बड़ी चीज़ देखना जरूरी है, कहाँ से यू टर्न लिया। जो चीज़ मैंने ट्रेडिंग पीरियड में बताता हूँ, ये लिया प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था 2020 का। सो दैट मीन्स कि हमें एक बुलिश चैनल पैटर्न मिला, वो भी एक ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम के हाई के ऊपर, उसको ओवरलैपिंग नहीं किया, उसको लेवल को रेस्पेक्ट दिया। जब प्राइस ही इस लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, दैट मीन्स कि येस विल सी है super duper rally in coming days, means talking about super duper rally coming days, that means कि 20 to 22% के लिए रैली देख रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 to 100% at this time, okay। so think if bank nifty is ready to fly, right, सो निफ्टी का मूव, निफ्टी की लेवल आपको पता हो जाएगा कि भाई बैंक निफ्टी 40% या 30% की शेयरिंग है बैंक निफ्टी की में। तो ये हो गई बात। तो बट और एक दूसरी चीज़ अगर देखेंगे कि इन्फ्लेशन हाई है और इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सो दैट क्या बैंकिंग स्टॉक में इस टाइप की तेज़ी होना ज़रूरी है। देखिए उस चीज़ पार्ट को अगर मैं लेके आऊँ, अगर मान लीजिए कि कुछ रिलैक्सेशन आने वाले टाइम पे कुछ डाटा के वजह से मिल रहा है, जैसे था सितंबर 13 को इन्फ्लेशन डाटा आएगा, तो हो सकता है कि फेड और हमारी बैंकिंग सेक्टर जितने भी है इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, न्यूट्रल रखें, ठीक है, या थोड़ी बहुत राहत करें। बट जो अभी बढ़ चुकी है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम ग्रोथ में क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिसमें ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा कम हो गया,
होने लगेगा। सो दैट मीन्स कि अब जिस हिसाब से वार का सिचुएशन चल रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ की इन्फ्लेशन हाई है, और उस बेसिस पे हाई मतलब 20 साल से ऊपर जो चल रहा है, मैंने कल दिखाया था, एक वीडियो बनाया था निफ्टी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम सुपर डुपर बुलिश में नहीं बैठेंगे। जो बुल इस एरिया की बात हम जो कर रहे थे, यहाँ से ये तेजी, यहाँ से तेजी, दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ तेजी, दिस इज नॉट द टाइम आई थिंक सो। अगर ऐसा होता है तो आई फील विल सी ए आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एलियोट थ्योरी। सो जिन लोग को एलियोट थ्योरी पता है, सो आई थिंक कि उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पता है, लेट्स सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं एलियोट थ्योरी के बेसिस पे कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 ए बी हो सकता है सी, देन एक फॉल कहीं ना कहीं मिल सकता है यहाँ तक। याद रखिए, यहाँ तक मैं तैयार हूँ इस टाइप की फॉल भी देखने के लिए। अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पे एक बार 45-47,000 टच करने लगे, तो उस टाइम पे फिर दोबारा रिव्यू करके क्या दिस इज़ द टाइम फॉर टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट बुकिंग के बारे में हम सोचें, या लेट्स सी, मतलब एक स्टेप वाइज चलेंगे। बट ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें अगर ऐसा होता है तो एक हेल्दी सेलिंग आ जाएगा। देन यू कैन थिंक कि उसके बाद देखिए मार्केट जो है ना, ये चीज़ अगर आप देखोगे, ये चीज़ देखोगे, ये कंटिन्यूसली एक काइंड ऑफ द 45 डिग्री में चला। अगर मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये काइंड ऑफ 45, सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ए लॉन्गर टर्म व्यू इज a super duper bullish. If your view is 20 to 25 years, so you should not be worried at this level. But these things ki if you are thinking to purchase at this level for 25 years, so you are ready to purchase at higher level. ठीक है, सो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर मैं इस लेवल पे बाई कर रहा हूँ तो मैं हायर लेवल में बाई करूँगा। अगर ये चीज़ नीचे गिर रहा है तो कम से कम मैं 40 to 50% के नीचे बाई करूँगा, सो दैट माय रिटर्न जो है वो हैंडसम निकल के आएगा। 20-25 ईयर्स का अगर व्यू है तो बैंकिंग सेक्टर में तो कोई डरने की बात नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाला अगर ऐसा फॉल हुआ 1-2 साल आपको मंदी दिखेगी, बट स्लो एंड स्टडी वो इस टाइप की रैली कर सकता है, जो बड़ी वाली रैली है, जो रैली हम लोग पहले देख चुके हैं, ये इस टाइप की, ये वाला, ये चीज़, तो ये वाला रैली फर्दर दिखेंगे। तो वो चीज़ है, उसके लिए वो पेशेंस की ज़रूरत होता है। ये था लॉन्गर टर्म व्यू मेरा, ठीक है, तो वो चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो कि फिबोनाची अगर मान लीजिए कि फिबोनाची यहाँ पे आता है, तो ये देखिए 38.2% से ऊपर लिया, तो हो सकता है कि 50% यहाँ तक फॉल हो सकता है। तो उस बेसिस पे 29,222 है, ठीक है, 29,000। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ, सॉरी, हाँ, ये भी करीब 47,000 है। देखियो, ये जो टारगेट एरिया मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इसलिए कर रहा हूँ कि कंफर्टेबल जोन, कि आराम से बैठे हैं और वहाँ पे कंफर्टेबल, जैसे मैंने कहा 18,000 कंफर्टेबल जोन है, उसके ऊपर कंफर्टेबल जोन नहीं है। तो यहाँ पे टारगेट जो निकल के आ रहा है, क्योंकि ये मुझे चैनल से ब्रेकआउट मिल चुकी है, तो इसका ये मतलब है 45, 46, 47 जो 2000 पॉइंट है, तो यहीं कहीं एक सप्लाई जोन है। 45,000 मतलब शुरू होगा, 46, 47,000 जैसे ऊपर के ऊपर तब जाएगा तो एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हो कि बैंकिंग स्टॉक में मुझे परफॉर्म करे, जो भी अभी जो डिप आएगा या शुरू हुआ है, जो 200 पॉइंट फॉल दिखा रहा है, हो सकता है कि और इसमें कंटिन्यू फॉल हो सकता है कि 10-15 दिन के बाद एक ऊपर की रैली हो, उसके बाद फॉल हो, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। तो इस सिनेरियो अब में अगर मैं इसकी डेली चार्ट के बेसिस पे बात करूं, इस सिनेरियो में डेली चार्ट के बेसिस पे, हाँ, इस सिनेरियो में डेली चार्ट के बेसिस पे बात करूं तो ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई इस लेवल। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो मुझे मोटा मोटी अगर यही टॉप है तो मैं जनरली कहता हूं कि 50% मुझे कंफर्टेबल जोन होता है।
So 50%, that means this is your good level to think about long position. This level 36,000, right? सो 36,000 दैट मीन्स कि आपको 7% के नीचे, तो अगर आप 7% के नीचे मिल रहा है, अगर आप बाई करो तो फिर बैंकिंग निफ्टी में तो कितना हो गया, 30% के करीब हो गया। मतलब यहाँ पे बाई करोगे सीधा आपको 30% ही दिखेगा, 30% ही आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं कर सपोज मान लो मैं यहीं पे बाई करूँ, देखिए 24% और 30%, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको 30% तक भी लेके आ गया मैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इस टाइप की चैनल इतने दिनों के बाद ये बाहर होना और यहीं पे टॉप बना के नीचे चला जाना मुझे हजम नहीं हो रहा है। बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि यहाँ पे मैं बाई करूँ। तो लेट्स सी, अभी तक ऐसा सिनेरियो डेली चार्ट पे नहीं बना है जो कि मैं बता दूँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो अभी डेली चार्ट मुझे दिखा रहा है, जो 1 आवर चार्ट दिखा रहा है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सी मतलब मुझे भी यहाँ पे भी कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा है जो RSI वगैरह बता रहा है। तो ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि RSI भी ये कह रहा है कि आपको इस टाइप की ट्रेंड मिल सकता है, लाइक दिस सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेंड भी मिल सकता है। तो इट्स ए बुलिश स्ट्रक्चर ट्रेंड। सो मत खुश हो जाइए कि 200 पॉइंट की फॉल है, मैं बिल्कुल नहीं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि यार डाउनफॉल वहाँ पे फुल स्टॉप भी लग सकता है। तो इस टाइप की भी एक कंसोलिडेशन मूव हम 2-3 दिन के अंदर मिल सकता है। अगर इस टाइप की कंसोलिडेशन ट्रायंगल फॉर्मेशन मिलता है 1-2 दिन के अंदर तो फर्दर तेजी मिलेगा। बट नो डाउट कि इस टाइप की यहाँ से एकदम हेवी बाइंग आया है यहाँ से फ्रॉम लोअर लेवल। तो कहाँ तक, तो करीब 23%, अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो 24%। तो नो डाउट कि यहाँ पे एक हेल्दी सेलिंग आनी चाहिए, देन यू मे थिंक अबाउट द अपर लेवल। सो अगर इस टाइप की पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो आपकी पोजीशन जो होना चाहिए वो फॉर द 1 डे और 2 डेज के लिए, और इंतज़ार कीजिए कि नीचे की पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। ये था डेली चार्ट, मंथली, वीकली के बारे में। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो कौन सा स्टॉक में, बैंकिंग स्टॉक तो आप बात कर लिए, तो या आप निफ्टी, बैंक निफ्टी बेस बाई कर सकते हो, या आप प्राइवेट सेक्टर जो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन स्टॉक को देख सकते हो, तो उनमें देख सकते हो। और देखिए मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि SBI, वो SBI को आप देख सकते हो, SBI को भूलिएगा नहीं। SBI इस फॉल में अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है या मिड टर्म है तो SBI जैसा शेयर या ICICI बैंक जैसा शेयर को बाई कर लीजिए। क्यों, इसका पीछे रीजन दोबारा मैं बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ मैंने काफ़ी बार बताया था। ये चीज़ जो ब्रेकआउट है 2010 का जो हाई है वो रिसेंटली ब्रेकआउट है फरवरी 2021, और इसी एरिया में मैंने काफ़ी पूरा बड़ा वाला टारगेट का दिया था, वो था 4000 के करीब, ठीक है। सॉरी 2000 के करीब, मैक्स टू मैक्स 2000 तो 5 टाइम्स के अब होगा। तो अभी ये चल रहा है 530, तो अगेन इट्स ट्रेडिंग इन ए कंसोलिडेशन जोन। तो आप समझ जाइए अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है SBI तो हेल्दी बाइंग आएगी, तो SBI को बाई करना मत भूलिए। और जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर ये देखिए, अगर ऐसा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ी बुल की तैयारी करेगा SBI। और मैंने कहा ICICI बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में SBI। और दूसरी चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार PNB, RBL बैंक, आजकल जो इंडस्ट्रियल बैंक ये सब चल रहे हैं 50-50%, देखिए मैं उनमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। जो पहले कहा था आज भी कह रहा हूँ, देखो SBI जो ऑल टाइम हाई के आसपास है और मार्केट कहाँ से गिरा था, अगर आप इस चीज़ को देखिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो टाइम भी वैसे पार हो चुकी है 10-15 मिनट के ऊपर, फिर भी आपको
क्यों बाई नहीं करना चाहिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 18 अक्टूबर 2021 को टॉप बना था निफ्टी, और अगर आप पीएनबी को देखोगे तो 18 अक्टूबर 2021 को क्या रेट थी एक बार देखने की कोशिश कीजिए। अक्टूबर ना, हाँ ये हाई है। तो अब देखिए 48 का हाई है, तो 48 और जो करंट मार्केट प्राइस कितना परसेंटेज डाउन है, देखिए अभी भी 20% डाउन में है, 20% समझ जाइए, ठीक है ना। एसबीआई को उठा के देखिए का कितना डाउन है, ऑल टाइम हाई के पास है। आईसीआईसीआई बैंक को उठाइए, उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इससे क्या निकल के आता है, इससे ये निकल के आता है जो स्टॉक लॉन्गर टर्म के लिए लोअर लो चल रहा है, उन स्टॉक को अगर आप पोर्टफोलियो में जगह दोगे तो आप हमेशा लॉस में जाओगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल आता है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा बैंकिंग स्टॉक में 30% की रैली आएगी, नो डाउट कि इसमें और अच्छा वाले रैली हमें देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि इसके ऊपर जाए और इसके ऊपर यहाँ तक आ सकता है, नो डाउट 50% भी तेजी हो सकती है। बट एक चीज़ हम भूल रहे हैं, एक चीज़ भूल रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए कि बैंकिंग स्टॉक में उस टाइप की फॉल आया जो 30% तेजी के बाद बैंक निफ्टी में फॉल आया, सर जी मैं लिख के दे दूंगा, ये जो लो है, जिस दिन ये लो तोड़ा था उस दिन भी मैंने एनालिसिस करके बताया था कि वी आर गोइंग टू टच कोविड टाइम्स लो, ये है। बट टच नहीं हुआ, बट लगभग पहुंच गए थे 28, ठीक है। बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, मैंने कहा भाई हम लोग इज गोइंग टू टच, तो लगभग 26 नहीं तो 28 तक आ गए, 27.5 है। और एक इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ ऊपर गया ऐसा, आप समझ जाओ इससे और लो के लेवल में देखने के लिए मिलेगा। जो लो है यहाँ पे कितना है 7 पॉइंट, इससे और लो मिलेगा, मतलब आपकी पोर्टफोलियो कभी बढ़ेगा ही नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा। ये मेजर चार्ट है पीएनबी का, जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा, ये जो बड़ी वाला लेवल है 65 या 70, भूल जाइए पीएनबी में पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए। ट्रेडिंग ही मत कीजिए, ट्रेडिंग इन स्टॉक में बिल्कुल होना नहीं चाहिए। लोग करते हैं, मैं तो नहीं करता सर जी, ठीक है। तो ये नीट एंड क्लियर दिखा रहा है कि एसबीआई पीएनबी, तो वैसे एग्जांपल आपको बहुत सारे होंगे। आरबीएल बैंक, तो किसको पता था कि आरबीएल बैंक यहाँ से बढ़ेगा, सारे चिल्ला रहे हैं यार बढ़ गया बढ़ गया, बट पीएनबी तो वैसे ही चिल्ला रहे थे भाई 42 हो गया तो 40 और आज भी वही है 35। पोर्टफोलियो कहाँ बढ़ा है, जिन लोग को 42 50 60 में बाई किया उनका पैसा नहीं बढ़ा, और जिन लोग एसबीआई में इन्वेस्ट किए, जिन लोग आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट किए, जिनमें एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट किए, उनकी पोर्टफोलियो बढ़ा है। तो ये चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने आपको 2 चीज़ कहा, देखिए हमारी जो पोर्टफोलियो होगी वो सारे तो बैंकिंग स्टॉक तो नहीं होगा ना, मैंने बोल दिया हूँ आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, 4 चीज़ बैंकिंग स्टॉक में मैंने बात कर लिया। एनबीएफसी में आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारे चीज़, ये 2 चीज़ देखो हो गया ना। अब 4-5 स्टॉक आप बैंकिंग स्टॉक में पकड़ लोगे, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, ठीक है ना। पोर्टफोलियो काफ़ी है, 3-4 तो पकड़ना पड़ता है ना, 3 to 4 स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए होता है लॉन्गर टर्म, और क्या 10 स्टॉक में बैंकिंग स्टॉक का रख दूँ क्या, ऐसा तो नहीं है ना। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।